हेलो फ्रेंड्स, इस ब्रैकेट की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एसओपीएस एलडीसी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। व्हाट शुड यू स्टडी टू क्रैक एसओपीएस एलडीसीई। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए और उसके लिए जस्ट ब्रैकेट चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके, ये प्लेलिस्ट मैंने आपको पहले भी बताई है, एसओ एलडीसी स्ट्रैटेजी टू स्कोर, इसकी व्यू फुल प्लेलिस्ट करना। और चाहे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो या फिर चाहे नहीं भी स्टार्ट किया है, तो एक बार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। हालांकि इस प्लेलिस्ट के अंदर ये जो सेकंड वीडियो है 2 मंथ स्ट्रैटेजी, इसके अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि व्हाट शुड यू स्टडी टू क्रैक दिस पेपर। बट अगेन इन दिस वीडियो मैं फिर से एक बार सिलेबस और वो स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको एग्जाम की डेट याद दिला दूँ। एसओ एल डी सी 2025 के लिए और स्टेनो ग्रेड बी एल डी सी 19, 20 और 21, इन चारों ही सेलेक्ट लिस्ट के लिए कॉमन एग्जाम हो रहा है। और ये जो आपका कॉमन एग्जाम है 13 एंड 14 दिसंबर। नाउ दीज आर द क्रूशियल डेट्स। ओके, सो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी स्टार्ट किया अभी भी, तो भी आप काउंट कर सकते हो आपके पास कितने दिन है। तो आज है 21 सितंबर और 13 से आपका एग्जाम है। तो दैट मीन्स यू हैव गॉट फुल 2 मंथ्स एंड साथ में 3 वीक्स। तो अच्छा खासा टाइम है, यू हैव गॉट एम्पल टाइम। अगर नहीं भी स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो आई गेस इतना टाइम जो है इट इज क्वाइट एम्पल टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन in a manner that you will crack the exam. Okay, I think you must be familiar with the syllabus and pattern of the exam. फिर भी फटाफट से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। पेपर 1 120 क्वेश्चंस, पेपर 2 इसके अंदर भी 120 क्वेश्चंस, और ये है 150 मार्क्स के। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं और ये दोनों पेपर आपके होने वाले हैं 13 दिसंबर को। ओके, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, पेपर 3, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इट कैरीज द हाइएस्ट वेटेज 200 मार्क्स, और ये पेपर आपको होने वाला है 14 दिसंबर को। नाउ लेट अस मूव टू द पेपर वाइज सिलेबस। तो भाई देखो, सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस में देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। दिस इज द प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस। इसके फर्स्ट सेंटेंस से पता चलेगा कि करंट अफेयर्स आएगा आपके एग्जाम के अंदर, देन 5 ईयर्स प्लान, इंडियन इकोनॉमी, मेजर डेवलपमेंटल स्कीम्स एंड ऑल्सो इंटेलिजेंस अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, और फिर थोड़ा सा उन्होंने उसको बाइफरकेट करके भी दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा राज्यसभा, देन एओबीआर एंड देन आरटीआई एक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आई विल डिस्कस दैट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पेपर 1, 2 और 3 तीनों के अंदर आपको कितना सिलेबस कवर करना है वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कितना सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, एंड इट इज डुएबल इन 2.5 मंथ्स, जो कि आपके पास पूरे पूरे हैं। ठीक है, इवन मोर देन दैट यू हैव गॉट द टाइम। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आते हैं। अब देखो, लास्ट टाइम जब मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बताया था, 2 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो, उसके अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है कि 2 महीने में आप कैसे प्रिपेयर करोगे इस एग्जाम के लिए। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, ये अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो एक बार इसको रिवाइज करके आप स्टार्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट अगर आपने नहीं भी पढ़ी है लक्ष्मीकांत पहले, तो आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 2 कंप्लीट प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर से एक है इंडियन वैदिक एकेडमी की, जिसके अंदर अराउंड 45 वीडियोस हैं, और एक है राहुल अग्रवाल पॉलिटी, जिसके अंदर अराउंड 33 वीडियोस हैं। बट एज आई चेकड इट, ये जो 33 वीडियोस हैं नाउ दे आर नॉट अवेलेबल देयर। सो व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप इससे एक गुड स्टार्ट ले सकते हो। छोटे छोटे वीडियोस हैं, स्पीड बढ़ा के भी देखोगे तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे। डेली के 2-2 3-3 वीडियोस भी करोगे तो भी आपका बहुत जल्दी 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा ये सारे वीडियोस, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आपको एक बेस मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई नो कि लक्ष्मीकांत जो है वो काफ़ी मोटी बुक है, उसको पढ़ने के लिए यू मस्ट हैव सम पेशेंस एंड यू हैव अदर टॉपिक्स टू कवर ऑल्सो। सो आई विल रिकमेंड कि जब आप ये वीडियोस देख लो, तब आप जाना इस पार्ट के ऊपर, यानी दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू वॉच दिस प्लेलिस्ट। ये मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज मुझे ठीक लगी है प्लेलिस्ट देखने में, एंड इट गिव्स यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और काफ़ी चीज़ें इसको देख के आपको लर्न हो जा रही थी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन यू शुड गो टू द सेकेंड स्टेप विच इज रीडिंग क्रिस्प ऑफ इंडियन पॉलिटी। एंड वो, क्योंकि क्रिस्प सिर्फ 59 पेजेस का है, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा मोटिवेशन रहेगा कि हाँ जल्दी से खत्म हो जाएगा।
एंड देन दिस इज द थर्ड स्टेप। ओके, अब उसके बीच में अगर आप लक्ष्मीकांत को भी थोड़ा बहुत रेफर करना चाहो तो उसको कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू मस्ट गो टू द लक्ष्मीकांत और उसको आप पूरा थॉरली पढ़ो, ठीक है। बट लक्ष्मीकांत का एक्चुअल रोल कब प्ले में आएगा, जब आप ये एमसीक्यूज करेंगे। यूपीएससी जो है सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर भी काफी अच्छा क्वेश्चन आता है पॉलिटी के क्वेश्चंस का। तो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस 10 या 12 साल के क्वेश्चंस, कई बार यही होता है कि वही क्वेश्चंस ऊपर नीचे होके या फिर शफल होके आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी, या फिर ऑप्शन का क्वेश्चन बन के आ गया, या फिर क्वेश्चन जो है वो किसी अदर लैंग्वेज में पूछ लिया, ठीक है। तो 390 क्वेश्चन इसके और 250 क्वेश्चन इसके, ये मैंने गूगल ड्राइव पे डाले हुए हैं, ठीक है, और उसको ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ your job is to thoroughly prepare these 640 questions and I am sure कि जब आप ये तीनों चीजें कर लोगे, चाहे आपने लक्ष्मीकांत पूरी नहीं भी पढ़ी, आप सिर्फ उसको रेफर कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सपोज आपका अटक रहा है कि एग्जैक्टली इसके अंदर आंसर ये क्यों है, तब आप लक्ष्मीकांत रेफर करो, चाहे आप पूरी पढ़ो मत उसे, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा इन सारे मटीरियल से। बट यू हैव टू thoroughly do these 640 questions। और वो कैसे करने हैं, एक बार जस्ट क्रैक इट का क्वेश्चंस का डायसेक्शन, क्वेश्चंस का डायसेक्शन करके मैंने एक प्लेलिस्ट निकाली थी जिसके अंदर यूपीएससी के 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने डायसेक्ट करके दिखाया था। हालांकि वो प्लेलिस्ट में आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट स्टिल यू कैन रेफर टू दैट प्लेलिस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन को आपको किस तरीके से डायसेक्ट करना है। तो आपको इस पूरे के पूरे 640 क्वेश्चंस को उसी तरीके से डायसेक्ट करना है। ओके, अब आप इन 640 क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हो कि डेली के आप 20 क्वेश्चंस लगा लो तो भी आपका इजीली हो जाएगा ये। फाइन, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले आई वांट टू शो यू कि अभी जिस क्रिस्प की मैं बात कर रही थी इंडियन पॉलिटी की 59 पेजेस का जो है वो ये रहा, और ड्राइव पे मैंने ये डाला हुआ है। इस तरीके से ये 59 पेजेस का है सिर्फ, एंड यू जस्ट हैव टू रीड इट, गिव इट अ थॉरो रीडिंग। जो भी नोट्स बनाने हैं कुछ भी है उसको आप नोट डाउन करो इसके अंदर। देन ये है वो 250 क्वेश्चंस जो कि सीएपीएफ में पिछले साल आए हुए हैं। अब ये 2006 से लेके लेट अस सी कहाँ तक है। इट इज टेकिंग सम टाइम टू लोड। 2020, अगर आपको लेटेस्ट एडिशन मिलता है इस बुक का देन यू मस्ट टेक इट, यू मस्ट परचेज इट। मेरे पास जो एडिशन था उसको मैंने ड्राइव पे डाल दिया है। सिमिलरली सीडीएस के भी प्रीवियस 390 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जिस YouTube प्लेलिस्ट की मैं बात कर रही हूँ उसको आप ऐसे सर्च कर सकते हो, YouTube के सर्च बार में आप लिखो इंडियन वैदिक अकेडमी पॉलिटी, और यहाँ से यू कैन व्यू द फुल प्लेलिस्ट। 45 वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर और छोटे छोटे वीडियोस हैं। आप इसको 1.5 की स्पीड से भी देखोगे तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे एंड आपको पॉलिटी का एक गुड ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू वॉच दिस प्लेलिस्ट, देन यू विल गो टू दिस क्रिस्प, इसको अच्छे से पढ़ोगे और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये भी इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट है एक तरह से। तो इसको स्टार्ट करने के लिए दिस इज द स्टेप 1। सबसे पहले लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर 23, ठीक है, यू मस्ट रीड इट थॉरोली, सो थॉरोली कि आप ये समझ लेना कि इसकी किसी भी सेंटेंस में से उठा के क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि मैं कितना थॉरोली पढ़ने के लिए कह रही हूँ इसको। देन दिस इज द सेकेंड स्टेप। फिर आएंगे आप स्वामी की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, इसका चैप्टर नंबर 6 सिर्फ 33 पेजेस का है, बट देन अगेन क्योंकि सिर्फ 33 पेजेस के अंदर इतना शॉर्ट में कॉम्पैक्ट में इसके अंदर मटेरियल दिया हुआ है, तो यू मस्ट रीड इट वेरी थॉरोली। ये दोनों आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के लिए बहुत ही क्रूशियल है, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। और ये जितने भी यहाँ पे मैनुअल्स दिख रहे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा राज्यसभा और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का जो मैनुअल है ये सब मैंने ड्राइव पे डाला हुआ है, ठीक है। ये तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना कि अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो, बट these two things are most important। and third thing is this 42 पेजेस का engaging as a parliamentarian, ये भी मैंने ड्राइव पे डाला हुआ है। तो भाई मेरी तरफ से ये तीन चीजें जो कि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ फॉर दिस टॉपिक, एंड इसके बाद आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को भी पढ़ सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी सम टॉपिक इन डेप्थ। ओके,
लेट मी शो यू चैप्टर नंबर 22 ऑफ लक्ष्मीकांत, चैप्टर 23 ऑफ लक्ष्मीकांत, ये रहे। एंड देन इसको पढ़ने के बाद आप इस पे आओगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चैप्टर नंबर 6, जो कि स्वामी के एमओपी का चैप्टर 6 है। एंड देन आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप इनको पढ़ सकते हो। एंगेजिंग एज अ पार्लियामेंटेरियन का भी जो पीडीएफ है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थर्ड टॉपिक है आपका एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। हालांकि बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जा रहा है पिछले पेपर में से, बट क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है तो यू कैन नॉट रिस्क लिविंग इट। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए एओबीआर की जस्ट क्रैकेट की प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पूरा एओबीआर आपको सिखाया है उसके अंदर। तो जब भी गैप टाइम मिले आप उस प्लेलिस्ट को देखो और प्लेलिस्ट को कंप्लीट एक बार देख लेना, बिकॉज डोंट टेक द रिस्क फॉर दिस एग्जाम। अगर सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है देन यू शुड वॉच इट और यू शुड प्रिपेयर इट। फाइन। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की वेबसाइट पर आपको एओबीआर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हो। और वैसे इसका पीडीएफ मैंने खुद भी ड्राइव पे डाला हुआ है, तो आप उसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि आरटीआई एक्ट 2005। इसका बेयर एक्ट ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये 22 पेज का है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। इसको आपका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन देर आर आरटीआई रूल्स 2012 एंड देन देर आर आरटीआई रूल्स 2019। ये सारे ही पीडीएफ आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे। देर आर सम गाइडलाइंस फॉर एटीआईज एंड एसआईसीज, ये भी आपको मिल जाएगा ड्राइव पे। इसमें से कोई सा भी एक भी पीडीएफ आप पढ़ने के लिए छोड़ना मत। यू मस्ट रीड इट, डोंट लीव एनी ऑफ दीज थिंग्स। इसके बाद आपको आरटीआई एक्ट के ऊपर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस लिंक पे जाके उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अंदर एडवांस लेवल, बिगिनर लेवल, इस तरीके से आप जैसे जैसे क्विज खेलोगे ऐसे ऐसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। एंड इसके अलावा जस्ट क्रैकेट की ही लास्ट मिनट रिवीजन की प्लेलिस्ट के अंदर एक आरटीआई की टाइमलाइंस करके मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है। नॉट प्लेलिस्ट, इट्स अ वीडियो, आई विल जस्ट शो यू। देखो ड्राइव के अंदर एसओएलडीसी पीडीएफ में पेपर 1 पे जाते हो, उसके अंदर आरटीआई में जाओ और आपको ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे, फिर रूल्स 2012 2019, ये गाइडलाइंस, और एक ये यूपीटी का ओएम, ठीक है। इसके अलावा जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ वो वीडियो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। लेट्स राइट हियर जस्ट क्रैक इट। आप चैनल पर जाइए एंड देन यू शुड गो टू द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी एक लास्ट मिनट रिवीजन, यू शुड व्यू द फुल प्लेलिस्ट। और इसके अंदर आरटीआई के ऊपर ये 2 वीडियोस हैं एंड बहुत अच्छे वीडियोस हैं, यू मस्ट वॉच इट। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए और आपको साथ साथ ही पूरा आरटीआई एक्ट रिवाइज हो जाएगा और सारी सी टाइमलाइंस, फीस, पेनल्टीज पूरा लर्न हो जाएगा, ओके। इसके अलावा भी ये पूरी ही प्लेलिस्ट जो है बहुत ही क्रिस्प बनाई हुई है, जो टॉपिक्स इसके अंदर है, तो यू मस्ट वॉच इट कम्प्लीटली। बट क्योंकि अभी आरटीआई की बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए सिर्फ यही 2 वीडियोस बता रही हूँ। अब भाई इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि पेपर 1 के लिए आपको प्रिपेयर करने चाहिए। एंड दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव ऑफ कोर्स, ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स आप जिसको भी फॉलो करते हो आप वहाँ से करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ना, क्योंकि करंट के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बट स्टैटिक के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये जो है जैसे 5 ईयर प्लान, ये आपके सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। हालांकि पिछले कुछ ईयर के एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट लीव इट बिकॉज इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो 5 ईयर प्लान को करने के लिए कोई सी भी आप यूट्यूब से 2 या 3 वीडियोस देख लो। देन देर आर मेजर डेवलपमेंटल स्कीम्स, ये भी स्कीम्स के तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम के अंदर, सो यू शुड नॉट लीव इट। मेजर डेवलपमेंटल स्कीम को लेके एक पीडीएफ जो है वो मैं ड्राइव पे डाल दूंगी। एंड मेरे ही चैनल का स्कीम्स की एक प्लेलिस्ट मैं चला रही हूँ अभी, उसके अंदर अराउंड 40 अराउंड स्कीम्स हो चुकी हैं और उसको मैं अभी आगे भी कंटिन्यू करूँगी। एक वीडियो के अंदर एक स्कीम को मैंने कम्प्लीटली कवर कराया है, जिसके अंदर स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। जनरली यही क्वेश्चन आए हैं पीछे कि स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर स्कीम जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। तो एक एक वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, ये 2-2 3-3 मिनट के मे बी, या फिर 5-10 मिनट के मैक्सिमम। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। देन
देयर इज एन इंडियन इकोनॉमिक क्रिस्प, क्योंकि इकोनॉमी पर बेस्ड भी पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो दिस क्रिस्प इज ओनली ऑफ 59 पेजेस। इसके अंदर शॉर्ट में इंडियन इकोनॉमी का दिया हुआ है पूरा कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं या जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है। इस तरीके के फॉर्मूले आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है। बाकी सेंसर 2011 का डेटा, क्योंकि इसके बाद सेंसस कोई हुआ नहीं है, तो इसका डेटा कई बार आ जाता है कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में था या फिर वट इस तरीके के क्वेश्चन। देन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर करने के लिए जिस ब्रैकेट की ही प्लेलिस्ट है, 12 प्लेलिस्ट है। आई विल जस्ट शो यू। ये रही सारी की सारी प्लेलिस्ट इस चैनल की, और इसके अंदर इस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, इस प्लेलिस्ट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कीम थ्रू एमसीक्यूज। इसके अंदर एक वीडियो के अंदर एक स्कीम आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। 39 वीडियोस है अभी इसके अंदर, दैट मीन 39 स्कीम्स कवर हो चुकी है। अभी आगे और मैं इसके अंदर वीडियोस ऐड करूंगी। और इसके अलावा दिस वन, इंपॉर्टेंट डेज मेमोराइज विद ट्रिक्स एंड स्टोरीज। तो बेसिकली 12 यूनिक स्टोरीज हैं ये सारी की सारी, और इन स्टोरीज की हेल्प से आपको पूरे साल के इंपॉर्टेंट डेज रट जाएंगे। ठीक है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस सीरीज टू यू। बाकी तो देखो, चैनल के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे ही आपके इस एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अभी हम पेपर 2 के सारे सिलेबस की बात करते हैं। इसके अलावा दिस वन, इसके अंदर अभी सिर्फ 5 ही वीडियोस हैं। यूपीएससी के 2023 के जो क्वेश्चंस आए थे उसका मैंने क्वेश्चंस का डायसेक्शन करके दिखाया है, और इसी क्वेश्चन के डायसेक्शन को फॉलो करके आपको वो 640 क्वेश्चंस करने हैं जो मैं पॉलिटी की बात कर रही थी। ठीक है। अब आते हैं हम पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। देखो, अलग अलग कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स के लिए अलग अलग सिलेबस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, बट मोर और लेस क्वाइट सिमिलर रूल्स है सारे कैटेगरीज के अंदर। तो मैं खाली इसी कैटेगरी की बात कर रही हूँ फिलहाल, कि इसके अंदर एक एमओपी है, नोट्स ऑन ऑफिस प्रोसीजर है, हैंडबुक रिगार्डिंग यूज ऑफ हिंदी, एफआरएसआर, सीसीएस पेंशन कंडक्ट, सीसीएस सीसीए, सीसीएस लीव रूल्स, जीएफआर एंड डीएफपीआर। ठीक है। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से करना है, लेट अस डिस्कस इट। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूँ। देखो, ये तो कैटेगरी 1, 8 और 11 इसके लिए प्रिस्क्राइब। तो जो लोग कैटेगरी 2 से दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए भी मोर और लेस यही रूल्स अप्लाइड है। बाकी थोड़े से रूल्स थोड़े से चेंज हुए हैं बस, लाइक दिस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस के कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स। सिमिलरली कैटेगरी 3 के अंदर रेलवे बोर्ड के सारे रूल्स आ जाएंगे, इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस, फाइनेंशियल कोड, एस्टेब्लिशमेंट एटसेट्रा। और कैटेगरी 10, इसमें भी मोर और लेस सिमिलर रूल्स ही देखने को मिल रहे हैं आपको। अब पेपर 2 में हर टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं कि हर टॉपिक में आपको कितनी पढ़ाई करनी है। तो देखो, एमओपी जो है उसकी पूरी बुक 219 पेजेस की है। 16th एडिशन एमओपी करके गूगल करोगे तो पहला ही लिंक आ जाएगा उसको डाउनलोड करने के लिए, यू कैन डाउनलोड इट। और अदरवाइज वो ड्राइव पर भी अवेलेबल है। और दूसरा, इसको पढ़ना कैसे है, आप जस्ट इसका प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाओ, और जस्ट क्रैकेट की पूरी प्लेलिस्ट है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड, जिसके अंदर की केवल 15 वीडियोज़ हैं, और उसके अंदर आपको ये पूरी बुक उसके अंदर मैंने पढ़ा दी है। ठीक है। तो यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम दैट वीडियोज, और अदरवाइज आप वीडियो नहीं भी देखना चाह रहे, यू कैन जस्ट रीड इट। देन स्वामी की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर की बुक भी आती है एक पूरी की पूरी, जिसका कि चैप्टर 6 के अंदर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर दिया हुआ है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस बुक को भी कवर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ इन 16 चैप्टर्स के अंदर जो कवर नहीं है वो इस बुक के अंदर कवर हो रहा है, और उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। जब आप इन दोनों चीज़ों को कर लो, तब आप आना इस वीडियो पे लास्ट मिनट रिवीजन, ये LMR स्टैंड्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। इस प्लेलिस्ट पे जाना, इसके अंदर मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड 2 या 3 वीडियोस हैं, और उनको देखना। उसके अंदर सारी टाइमलाइंस एक ही वीडियो में मिल जाएगी आपको। दूसरा, उसमें सारे के सारे डेजिग्नेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज पर एमओपी, वो भी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर लर्निंग मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सीसीएस पेंशन रूल्स। तो पेंशन रूल्स 2021, बेसिकली बेयर रूल्स पढ़ोगे तो 87 रूल्स हैं, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि सिर्फ उन 87 रूल्स के बेयर रूल्स अगर आप पढ़ लोगे तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टडी दैट इन डीप टू क्रैक द एग्जाम। तो स्वामी की जो बुक है पेंशन रूल्स की, उसको अरेंज करो एंड यू कैन जस्ट रीड इट, जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट। ओके। हालांकि वो मोटी सी बुक है, बट उस मोटी सी बुक के अंदर
50% ऑफ द बुक के अंदर ही 87 रूल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके पीछे दूसरे रूल्स आ जाते हैं। ओके, तो यू कैन जस्ट कवर इट एंड इट इज डूएबल इन दीज 2.5 months। देन देयर आर सम वीडियो सीरीज ऑन यूट्यूब ऑल्सो जो कि सीसीएस पेंशन रूल्स को कवर करते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ यू फाइंड इट गुड देन यू कैन वॉच इट। मुझे वो अच्छा लगा, दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग इट। इसके बाद आ जाते हैं सीसीएस सीसीए रूल्स। अगेन यू हैव टू रीड स्वामीज बुक ऑन दीज रूल्स, और इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट बुक। उसके अंदर सस्पेंशन का भी अलग से टॉपिक दिया हुआ है, बाकी सीसीएस सीसीए रूल्स का कंप्लीट रूल्स विद जीआईडीज आपको रीड करने हैं ज़रूर। देन इसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट पे जाना जब आप इसको पढ़ लो। ओके, जब आप इसको पढ़ लो देन आप इस प्लेलिस्ट पर जाओ, और इस प्लेलिस्ट के अंदर सीसीएस सीसीए रूल्स के अंदर जो टाइमलाइंस हैं, सारे के सारे टाइमलाइंस कंपाइल करके एक ही वीडियो के अंदर है। तो यू कैन जस्ट रिवाइज इट एंड आपको वो सारी टाइमलाइंस लर्न हो जाएंगी उस वीडियो को देख के। देन सीसीएस कंडक्ट रूल्स, स्वामी की बुक तो पढ़नी है। देखो सारे रूल्स के अंदर मैंने इस चीज को तो रिकमेंड किया ही है कि भाई ये बुक तो देखो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। बाकी बेयर रूल्स है, कंडक्ट रूल्स, जो कि 35 पेजेस की एक पीडीएफ है, और इस पूरे पीडीएफ को मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया है। सीसीएस कंडक्ट रूल, जिस ब्रैकेट के पेज पर जाओगे उसमें प्लेलिस्ट में जाके कंडक्ट रूल की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको कंडक्ट रूल रूल नंबर वाइज लर्न हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो ट्रिक से बताए हुए हैं, ठीक है। तो उससे आपको बेयर रूल्स की नॉलेज तो मिल जाएगी, बट इट इज नॉट कंप्लीट। 35 पेजेस का पीडीएफ उसमें कंप्लीट है, बट आपको उसकी डीप नॉलेज चाहिए अपने एग्जाम के लिए, तो यू शुड ऑल्सो रेफर, यू शुड ऑल्सो स्टडी स्वामीज बुक ऑन कंडक्ट रूल्स, ठीक है। इसके अलावा स्वामी की जो लेटेस्ट हैंडबुक हो, क्योंकि कंडक्ट रूल में कभी लिमिट्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, तो जो भी लेटेस्ट हैंडबुक है आपकी स्वामी की, उसको आप अरेंज करो और उसके अंदर से आप रिवाइज करो। उसके अंदर किस में दे रखा है कंडक्ट रूल्स। अब आते हैं सीसीएस लीव रूल्स। डीओपीटी की कंपाइलेशन है, लीव रूल्स की 66 रूल्स हैं उसके अंदर, और ये पूरी कंपाइलेशन आपको थोरली रीड करने की नीड है, और उसको नीड को फुलफिल करने के लिए मेरी प्लेलिस्ट है सीसीएस लीव रूल्स के नाम से ही, जिसके अंदर ये पूरे 66 पेजेस मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं। सॉरी, 66 रूल्स नॉट पेजेस, वो मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं। तो यू जस्ट हैव टू डू इट कि इन 66 रूल्स का ये जो कंपाइलेशन है, इसका प्रिंट निकालो और प्लेलिस्ट सामने लगा के बैठो। जैसे जैसे मैंने बताया उसको जस्ट नोट डाउन करते जाओ, उसको मार्क करते जाओ इन लीव रूल्स के अंदर, तो आपके बेयर रूल्स जो है वो कवर हो जाएंगे। और एक बार आपके बेयर रूल्स कवर हो जाए, फिर आप थोड़ा सा डीप में जाओ और स्वामी की बुक को एक बार थोरली रीड करो, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस और भी सीसीएस लीव रूल्स पर और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, यू कैन जस्ट रेफर देम आल्सो फॉर योर प्रिपरेशन। देन आते हैं जीएफआर रूल्स। जीएफआर रूल्स के लिए भी जो यूट्यूब वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टोटल 12 चैप्टर है, बट रिसेंटली अभी क्योंकि कुछ लिमिट्स जो है वो रिवाइज हुई है जीएफआर रूल्स की, तो ये जो यूट्यूब वीडियोस की मैं बात कर रही हूँ और जो लिंक मैंने दिया है वो पुराने वीडियोस हैं, तो उसके अंदर वो लिमिट जो है वो रिवाइज नहीं हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना। लेटेस्ट जो ओएम है जीएफआर रूल्स पर, वो मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी फॉर योर मटेरियल, एंड यू कैन जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट टू स्टडी। So basically GFR के लिए you have to study all these 12 chapters and then Swami's book on GFR rules। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, अभी आपके पास 2.5 महीने हैं, यू कैन रीड ऑल दीज बुक्स एंड डोंट पैनिक कि हमें भी तो बहुत सारा पढ़ना है। उसको भी हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि कैसे पढ़ना है, बट फर्स्ट यू मस्ट बी वेरी क्लियर टू नो दीज थिंग्स दैट कितना पढ़ना है आपको, ओके okay? अब भाई नेक्स्ट है FRSR रूल्स। आई गेस सारे के सारे एप्लीकेंट्स इन्हीं से घबराते हैं, बट देखो सिलेबस का पार्ट है तो यू हैव टू कवर इट। तो स्वामी की बुक है FRSR की, काफ़ी मोटी बुक है, बट क्योंकि आपके पास टाइम है तो यू कैन कवर इट। बट इससे पहले, इस बुक को कवर करने से पहले आई विल रिकमेंड कि ये जो शॉर्ट में FR और शॉर्ट में SR के कुछ PDF हैं, ये भी मैंने ड्राइव पे डाले हुए हैं, कैन जस्ट सी इट वंस, और इनको पहले पढ़ लोगे और फिर स्वामी की बुक पर जाओगे तो आपको बेटर समझ में आएगी, ठीक है। देन देर आर सम मोर रूल्स। टीए रूल्स के जो बेयर रूल्स हैं वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर रखे हैं, तो यू मस्ट वॉच दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको टीए रूल्स के ऊपर। एलटीसी रूल्स ये भी प्लेलिस्ट में कवर है जिस ब्रैकेट की, सो एलटीसी रूल्स को आप वहाँ से कवर कर सकते हो, बट वो वीडियोस देखने के बाद यू मस्ट डाइव डीप इनटू दोज रूल्स,
और वो कहाँ से होगा, वो स्वामी की बुक से होगा। ठीक है, सिर्फ आपने वीडियो देख लिया तो उतना काफ़ी नहीं होगा, यू हैव टू गो टू दिस बुक सो दैट आपको और थरो नॉलेज हो। ओके, सिमिलरली फॉर एलटीसी रूल, बहुत पतली सी बुक है स्वामी की बुक की एलटीसी रूल्स पर जो है। ठीक है, एक बार आप प्लेलिस्ट देख लो पहले एंड देन यू कैन डाइव डीप इनटू द रूल्स थ्रू स्वामीज बुक। फिर जीपीआरए रूल्स के भी क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में आए थे, तो ज़रूरी नहीं है आप इसकी पूरी की पूरी स्वामी की बुक पढ़ो जो मोटी है थोड़ी सी, बट आप इसको हैंडबुक से कवर कर सकते हो। देन हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स, इसको भी हैंडबुक से कवर कर सकते हो। एंड देन देर इज डीएफपीआर रूल्स जो कि 14 पेजेस का पीडीएफ है, और वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नॉट डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव पे मिलेगा। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, स्वामी की हैंडबुक जरूर अरेंज कर लेना, और उस हैंडबुक को वैसे तो पूरा पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जो मैंने पर्टिकुलर सेक्शंस लिखे हैं इनको मत छोड़ना। ओके, सो यू जस्ट अरेंज फॉर द स्वामीज हैंडबुक and start reading it, start preparing. Okay, so basically स्वामीज की जो बुक है उसको पूरा अपने पास रखो। अगर उसको थोरली रीड ना भी करो तब भी जब आप एमसीक्यू कर रहे हो उस टाइम पर अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो स्वामी की हैंडबुक, नॉट हैंडबुक, स्वामी की जो बुक्स हैं, रूल बुक्स हैं, उसके अंदर से देखोगे तो बेटर रहेगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज लो। ठीक है, सो जितनी भी बुक्स मैंने अभी बताई है आपको, यू कैन जस्ट अरेंज इट, यू जस्ट स्टार्ट अरेंजिंग दैम। एंड सेकंड थिंग, जितना भी मटेरियल मैंने पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं ड्राइव पर दे रही हूँ, यू कैन जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट मटेरियल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। ओके, अब आपको फिर पता चल जाएगा बुक्स को इकट्ठा करके एंड मटेरियल का प्रिंट आउट लेके कि भाई मेरे को इतना पढ़ना है अगले 2.5 महीने में। ओके, ओनली देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कि आप स्टेज वाइज मैनर में वीकली टारगेट्स ले लेकर अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो। अब आ जाती हूँ मैं पेपर 3 पर। तो भाई जो पेपर 3 है उसका सिलेबस सबसे छोटा दिया हुआ है, लेकिन उसकी वेटेज इज द हाईएस्ट। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर, एंड बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर तो ये जो 200 मार्क्स है इसके अंदर से जो स्कोर्ड मार्क्स हैं उसके अंदर बहुत वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, पीपल स्कोर 75 मार्क्स फ्रॉम दीज 200 मार्क्स, एंड सम पीपल कैन स्कोर इवन 150 आउट ऑफ 200। तो आप देखो कितना बड़ा गैप आ सकता है सिर्फ एक पेपर 3 के स्कोर से। ओके, सो डोंट टेक दिस पेपर लाइटली। इवन आप किसी भी पेपर को लाइटली मत लेना, क्योंकि एक एक नंबर से मैटर कर जाता है एग्जाम का क्रैक होना और ना क्रैक होना। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर 3 आपको पता होगा जस्ट क्रैकेट का ही कोर्स है जो कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रेसी राइटिंग तीनों के अंदर हाई स्कोर करने के लिए पूरा प्रिपेयर कराता है। ओके, इफ यू वांट टू इनरोल फॉर दैट कोर्स देन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू फिल अ गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म आपको फिल करना है एंड यू जस्ट हैव टू सेंड दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। आप जस्ट रैकेट के जीमेल आईडी पर बता सकते हो, या फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी यस आई एम इंटरेस्टेड व्हाट्सएप मैसेज कर कर छोड़ सकते हो। ओके, देन यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट डिटेल्स। फाइन, और बाकी जो उस कोर्स का ब्रोशर है वो भी मैं लिंक में डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो बेसिकली इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जितने भी लिंक्स है, यू जस्ट गो थ्रू इट वंस so that you may be able to start the preparation in an organized manner. Okay, so all the very best for your preparation. Keep following my channel, Just Crack It, and thank you for watching.